हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम इतिहास कक्षा 12वीं अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। आई नो आपने इस चैप्टर का नाम इतना ही पढ़ा होगा, भक्ति सूफी परंपराएं। इस चैप्टर का जो पूरा नाम ये यहाँ तक है, ग्रंथ तक। और इसमें मैं आपको 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिला का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आपने सुना होगा इस चैप्टर में चिश्ती के बारे में, चिश्ती सिलसिला, इसी के बारे में हमें बताना है। भारत में सूफियों के कई सिलसिले प्रसार में हैं, मतलब बहुत सारे सिलसिले थे। इसमें चिश्ती सिलसिले सबसे अधिक प्रचलन में था, सबसे ज़्यादा फेमस था। चिश्ती संतों में मिलने हेतु खानका का स्थापना की, मतलब खानका की स्थापना भी की थी उन्होंने। विभिन्न वर्ग के लोग इनसे मिलने आते थे चिश्ती सिलसिले में। ठीक है, हमारे पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन का उदय जब हुआ था, मतलब उसके उदय के क्या कारण थे? हिंदू धर्म की कुरीतियाँ। और ये क्वेश्चन ना, पता है 8 नंबर में भी आता है, पर इस ये जैसे ये पॉइंट लिखे हैं ना, ये 3 नंबर में अगर आएगा तो आप इतना लिख दोगे तो आपको ये मार्क्स मिल जाएगा। पर अगर 8 नंबर में ही 8 आ जाएगा तो इसके ना आपको पॉइंट, मतलब जैसे हिंदू धर्म की कुरीति है तो इसके बारे में 2 लाइन अपने आप बना के लिखनी है। इनकी 2 लाइन बना के लिख दोगे ना तो आराम से 8 नंबर मिल जाएगा। इस्लाम के प्रसार का डर, मतलब इस्लाम जब हिंदू धर्म में उनको डर लग रहा था ना कि हिंदू धर्म में मतलब कुरीतियाँ आ गई थी, उसकी वजह से हिंदू जो लोग थे वो इस्लाम धर्म में जा रहे थे और इस्लाम धर्म अपने धर्म के आने प्रचार कर रहे थे। सूफी संतों का प्रभाव, सूफी संत जो थे उनका बहुत प्रभाव पड़ रहा था। वैष्णववाद का प्रभाव भी पड़ा था। अनेक धर्म सुधार का उदय, मतलब धर्म सुधारक कौन थे? जैसे कि ये बुद्ध जी, महावीर जी, ऐसे ही बहुत सारे जो थे धर्म सुधार के लिए उनका उदय हुआ था। जैसे और इनमें और भी नाम लिखा है, रविदास, रामानंद, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, ऐसे बहुत सारे जो थे, जो क्या कहते हैं, हमारे धर्म को अच्छे से उदय, मतलब सुधार के लिए उदय कर रहे थे, सुधार के कारण बना रहे थे, बता रहे थे कि हम ऐसे ऐसे इसके सुधार कर सकते हैं, कुरीतियों को हटा रहे थे। बहुत सारी कुरीतियाँ थी, आपको भी पता है। थर्ड क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं। भारत की सामाजिक व्यवस्था पर भक्ति आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े? लिंगायत, और ये जो लिंगायत है और संप्रदाय पर संक्षिप्त में उनका मतलब वर्णन करना, टिप्पणी देनी है हमें। किसके बारे में? ये लिंगायतों के बारे में। लिंगायत संप्रदाय के संबंध कर्नाटक से थे। ये ना कर्नाटक से मतलब इनके संबंध थे। बांसबंडा नामक ब्राह्मण द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कौन से? ये याद रखना, ये 1 नंबर में आता है, बांसबंडा नामक ब्राह्मण। लिंगायत शिव भक्त होते थे। किसके भक्त होते थे? शिव के। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था। इन्होंने सब, मेरे को इनकी भी अच्छी बात ये लगी थी, लिंगायतों ने पुनर्जन्म पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। लिंगायत शवों जो होते थे ना उसको दफनाते थे, जलाते नहीं थे। लिंगायत, आई थिंक मुसलमानों में भी ऐसी होता है ना। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 4th क्वेश्चन है। ये मैंने गलती से 6 लिख दी, ये हमारा 4th क्वेश्चन है। आपको अच्छे दिख रहा है ना? स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर क्वेश्चन को। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास में क्या विभिन्नता थी? शासकों और शासितों में क्या विभिन्नता थी? शासकों द्वारा इसके लिए क्या प्रत्ययन किया गया? जो हमारे शासित थे, शासकों, उन्होंने क्या प्रयत्न किया, क्या प्रयास किया, ये बताना है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का जो सल्तनत था तथा मुगल साम्राज्य में
के तहत शासन इस्लाम धर्म से संबंधित थे। पहले दिल्ली में जो शासन था ना, वो मुग़ल साम्राज्य का था, जो इस्लाम धर्म से संबंधित थे। यह कि यहाँ की जो जनता थी शासित अलग अलग धर्म से संबंधित थी। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस मुसलमान ही थी, अलग अलग धर्मों में मतलब संबंधित रखती थी। इस प्रकार शासकों और शासितों दोनों के धर्म में विभिन्नता थी। ठीक है, दोनों में ही विभिन्नता थी, उनके धर्म में, उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, ऐसा होता था। मुसलमान शासकों ने गैर मुसलमान से भी धार्मिक कर जो होता है, टैक्स आप जानते होंगे, कर नहीं याद होगा तो टैक्स के नाम से आप इसे पहचान लोगे, टैक्स लिया करते थे। जो धार्मिक मतलब मुसलमान से भी मतलब सबसे वो लेते थे, गैर मुसलमान जो थे ना उनसे टैक्स लेते थे। मुसलमान शासकों ने गैर मतलब मुसलमानों से नहीं लिया, उन्होंने ऐसा कहा, मुसलमानों से नहीं लिया, जो हिंदू सिख ईसाई वगैरह थे ना उनसे लिया था, मुसलमानों से नहीं लिया उन्होंने, गैर मुसलमानों से लिया था। ठीक है, शासक शासितों मतलब शासक और शासितों की तरह काफ़ी लचीला नीति मतलब उन्होंने ऐसा कहा, शासितों और शासकों की तरफ जो है ना काफ़ी लचीला नीति उनकी अपनाते थे वो। बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की घूट जैसे हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदियों, आपने सुना होगा इनके बारे में, यहूदियों के बारे में, धार्मिक संस्थाओं को दिया था। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको 4-5 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगी इस चैप्टर से रिलेटिव, वो भी 3 नंबर से 5 नंबर वाले क्वेश्चन, और उसके बाद मैं आपको 8 नंबर वाले क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।